कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शंस। कार्बन कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन से पहले हमें कीटो फॉर्म, इनोलेट फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हम इन रिएक्शंस को प्रोसेस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शंस में हमारे पास कीटो फॉर्म होती है, इनोलेट फॉर्म होती है। इनोलेट फॉर्म हमारे पास, अब जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, एसिड एनहाइड्रेट और भी बहुत सारे अपने पास होते हैं। तो जो इनोलेट और आप कीटो फॉर्म के आपस में कंडेंस मींस रिएक्शंस करते हैं और हमारे पास क्या देते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो कंडेंसेशन रिएक्शंस होने के लिए ये बात जरूरी है कि टू इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड वी हैव टू नीड टू प्रोसीड द कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए दो इक्विवेलेंट कार्बोनिल कंपाउंड की हमें नीड पड़ती है। एक इक्विवेलेंट कार्बन, अगर दोनों सेम है तो उसका कुछ अलग नाम होगा, दोनों डिफरेंट है तो उसका कुछ अलग नाम होगा। तो वो सारी रिएक्शंस आज हमें पढ़ने वाले एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कीटो फॉर्म अगर आपका एल्डिहाइड कीटोन से आया है, जैसा कि आपका फर्स्ट में दिख रहा है, तो उस केस के अंदर हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अगर आपका जिंक इनोलेट, अगर इनोलेट जो आपका जिंक इनोलेट है तो उसमें रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन होगा। अगर आपका इनोलेट एसिड एनहाइड्रेट से मिलकर एसिड एनहाइड्रेट से बना है, मींस एसिड एनहाइड्रेट कार्बन कंपाउंड जो है, उस कार्बन कंपाउंड को हमने इनोलेट में कन्वर्ट किया है, तो उस केस के अंदर परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अगर एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड इनोलेट है तो उस केस के अंदर अपने पास नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। और ये कुछ केस अलग है, मैनिक रिएक्शंस का, अमीनियम आयन का केस है, ये मैं आपको जब इस रिएक्शन पे आऊंगा तो डिटेल मैनर में आपको मैं बताऊंगा। अभी के लिए ये 4-5 रिएक्शंस आप समझ लीजिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सेसा नेट के लिए, आईआईटी जैम सभी के लिए। ठीक है, फर्स्ट मैं एल्डिहाइड कंडेंसेशन की बात कर रहा हूँ। तो एल्डिहाइड कंडेंसेशन के आपने एक चीज देखी, इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन ये है कि जो कीटो फॉर्म है वो एल्डिहाइड और कीटोन से ही बनी है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एल्डिहाइड कीटोन से ही अपने पास कीटो फॉर्म बनी है, ये बात इसमें कॉमन है। लेकिन इनोलेट चेंज हो रहे हैं, इनोलेट चेंज हो रहे हैं तो रिएक्शन का नाम भी तो चेंज हो रहा है। तो रिएक्शंस का नाम हम पहले रटते थे, रटाई की जरूरत ही नहीं है भाई। इनोलेट अगर डिफरेंट है तो रिएक्शंस का नाम भी तो डिफरेंट होगा। एक कैसे हो सकता है अगर आप इनोलेट चेंज कर रहे हो? तो आइए समझते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंदर हमने ये समझा कि अपने पास कि एल्डोल एल्डिहाइड कीटोन से ही इनोलेट आता है और कीटो फॉर्म भी एल्डिहाइड कीटोन से ही बना होता है। आइए समझते हैं इसके टाइप्स। दो टाइप के होते हैं भाई, बेस कैटालाइज्ड कंडीशन रिएक्शंस और एसिड कैटालाइज्ड कंडीशन रिएक्शंस। बेस कैटालाइज्ड कंडीशन रिएक्शंस क्या होती है अपने पास? लेट अस सपोज वी हैव कीटोन एल्डिहाइड, कोई भी मान लीजिए, मैंने एल्डिहाइड माना है, तो इस केस में बेस आया, बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया दिस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट बाय दिस बेस, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर इनोलेट आयन बना दिया। इनोलेट आयन बनाने के बाद अपने पास जो ये हाइड्रोजन जो इसने एब्स्ट्रैक्ट किया था बेस ने, वो उस हाइड्रोजन को वापस दे देगा। अगर इसने इसको वापस दे दिया तो इस केस के अंदर अपने पास OH बनेगा और ये टोटोमराइजेशन होकर दोबारा कीटोन बना देगा। मींस आप समझे ना, आप सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? ओह सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि कंडेंसेशन रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे ही मैं आपको आगे फर्दर आगे लेक्चर चलेंगे अपने तो उसमें क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शंस का भी मैं जिक्र करूंगा। अभी के लिए सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में समझिए कि सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शंस तभी ही पॉसिबल होती है जब हमारे पास एक ऐसा बेस हम यूज करें, सुनिएगा ध्यान से, जब हम ऐसा बेस हम यूज करें जो एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में इनोलेट जब बनता है तो उसको वापस दे दे। अब इस इनोलेट में खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये पार्शली इनोलेट है, मींस इसको हम दोबारा कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर NaH या फिर LDA इस टाइप के बेस का अगर मैं यूज किया होता तो इस केस के अंदर हमारे पास ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ हाइड्रोजन वापस नहीं देता और ये कंप्लीट इनोलेट बना लेता, और कंप्लीट इनोलेट बनाने के बाद हमारे पास सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शंस नहीं होती है, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शंस उस केस में हमारे पास होती है। आइए अब समझते हैं ये इनोलेट बन गया हमारे पास। जी हाँ, इनोलेट बनने के बाद हमारे पास क्या होता है? इनोलेट बनने के बाद हमारे पास रिएक्शंस प्रोसेस करवानी पड़ती है हमें। देखिए हमारे पास जैसे ही इनोलेट बना O नेगेटिव डबल बॉन्ड, और मैंने कहा था कि टू इक्विवेलेंट अपने पास यहाँ पर होते हैं क्या? कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्डोल कंडेंसेशन की बात करूँ तो दोनों एल्डिहाइड कीटोन में से ही होंगे, ठीक है।
तो जैसे ही ऑक्सीजन डायरेक्ट यहाँ पर कार्बन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सॉफ्ट और हार्ड का इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो आप समझिएगा उस चीज को, अभी मैं नहीं समझा सकता, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस कार्बन पे आके यह अटैक करेगा और यहाँ अपने पास क्या बन जाएगा, एक और इनोलेट जनरेट होगा। ये इनोलेट खत्म हुआ अपने पास, इसके बाद अपने पास रिएक्शन क्या बन जाएगी, इसके बाद रिएक्शन हमारे पास बन जाएगी डबल बॉन्ड O नेगेटिव और अपने पास CH3। जैसे कि मैंने कहा था कि ये बेस अपने पास हाइड्रोजन वापस दे देगा। जैसे ही इसने हाइड्रोजन वापस दिया तो क्या हुआ, जैसे ही इसने हाइड्रोजन वापस दिया तो क्या हुआ अपने पास, इसके बाद अपने पास बेस ने दोबारा एब्स्ट्रैक्ट किया यहाँ से हाइड्रोजन जैसे ही इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो इसके बाद अपने पास क्या होगा, इसके बाद अपने पास ये ऐसे बन जाएगा O नेगेटिव और OH और CH3, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑक्सीजन मीन्स रेजोनेंस होगा अपने पास, रेजोनेंस होके और ये हाइड्रोजन लेके OH2 की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो वाटर एलिमिनेट होने के बाद अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये क्या है, ये अपने पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कितना सिंपल था इस चीज को समझना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है, ये है यहाँ पर। तो इस केस के अंदर हमने ये समझा कि हमने कैसे इस रिएक्शंस को प्रोसीड करवाया और कैसे यहाँ पर H ध्यान रखिएगा, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो ये रिएक्शंस इस तरह के प्रोसीड हुई। ये हमारी थी बेस कैटलाइज्ड मैनर में, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वी कैन प्रोसेस दिस टाइप aldol condition reaction. Now we have to turn acid catalyzed condition reactions. Acid catalyzed condensation reactions means acid catalyzed aldol condensation reactions. इस केस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए दो अपने पास वो होता है, इक्विवेलेंट तो होता है, ये तो हमें पता होता है, ठीक है, ये अपने पास है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास कोई एसिड प्रेजेंट होगा, HCl H+, जो भी अपने पास एसिड होगा, H+ मैंने लिखा है यहाँ पर क्योंकि एसिड तो H+ ही देता है ना, तो H+ यहाँ पर अपने पास मीन्स एसिडिक कंडीशंस के अंदर होगा क्या, दिस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। अपने पास क्या होगा यहाँ पर प्रोटोनेशंस, यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा अपने पास H डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन कभी 3 बॉन्ड नहीं बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। अब इस केस के अंदर अपने पास जो वाटर है, दिस वाटर एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद अपने पास क्या बना देगा, दैट इज द इनोल। उस केस के अंदर इनोलेट बनता था, इस केस के अंदर इनोल बनता है। क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इनोलेट ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इनोलेट ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि न्यूक्लियोफाइल अपने पास अगर चार्ज प्रेजेंट है तो दैट इज द न्यूक्लियोफाइल द मोस्ट स्ट्रॉन्गर देन द इनोल। मींस इस इनोल से इनोलेट तो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हुआ ना, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है, वो ज्यादा अटैक करना चाहेगा। आइए समझते हैं इसके आगे का पार्ट। आगे का पार्ट ये है कि इसमें इनोल्स बनने के बाद हमारे पास हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास यहाँ पर इसकी कीटोफॉर्म है। कीटोफॉर्म जो हमारे पास थी, उस कीटोफॉर्म पे वैसे ही अटैक करेगा जैसे पहले अटैक करता था। तो अपने पास उसकी कीटोफॉर्म है। जैसे ही अपने पास क्या होगा, ऑक्सीजन रेजोनेंस टाइप करेगा और ये कार्बन आके इस पर अटैक करेगा, O नेगेटिव बनेगा। जैसे ही O नेगेटिव यहाँ पर अपने पास बनेगा, जैसे ही अपने पास इनोलेट बनेगा, उस केस के अंदर अपने पास क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, दोबारा पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड दोबारा बना लिए, और 3 बॉन्ड बनाने के बाद अपने पास क्या है यहाँ पर O नेगेटिव, और यहाँ पर पास क्या है CH3। उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इसका पॉजिटिव साइन हो गया खत्म, इसका पॉजिटिव साइन हो गया खत्म, OH। यहाँ पर अपने पास एक H है, तो ये ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट करके खुद निकल जाएगा एज ए बिग गुड लिविंग ग्रुप H2OH2, दैट इज द बिग लिविंग ग्रुप, बहुत ही बिग नहीं, गुड अच्छा लिविंग ग्रुप है। और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर अपने पास क्या होगा CH3, ये भी अल्फा बीटा H यहाँ पर H अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
एल्डिहाइड यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, फॉर्म हो गया। देखिए यहाँ इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव नहीं होता है इतना। देखिए इस लेक्चर के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी। दो चीज़ें क्या पढ़ी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, बेस की मीडियम में और एसिड मीडियम में। दोनों रिएक्शंस हमने पढ़ी। एसिड में बता देता हूँ अगर कंफ्यूज हो तो, इसमें कुछ नहीं होता है, अपने पास कीटोफॉर्म होती है। कीटोफॉर्म जो होती है अपने पास, इस कीटोफॉर्म में एसिड प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये एब्सेट करता है हाइड्रोजन को, उसके बाद प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन होने के बाद फिर ये इनोल्स बनाता है। इनोल अटैक करता है किसी दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर और रिएक्शन प्रोसीड होती है उसी मैनर के अंदर। तो यहाँ पर आई थिंक मैं सोचता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेस कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड दोनों पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका इंट्रामोलिकुलर पार्ट प्लस रिफॉर्मेट्स की रिएक्शंस के बारे में हम समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।